हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2022-23 के बारे में। तो आपने न्यूज़ सुनी होगी, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टीजीटी के 1500 से ज़्यादा पदों को भरने का मंथन कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही आपने ये जो न्यूज़ है उसको सुना, तभी से ही जो आपकी आत्म मंथन की प्रोसेस है उसको शुरू होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है उन्हीं कैंडिडेट्स के क्लियर होते हैं जिन्होंने जो तैयारी है वो टाइम से शुरू करी हो। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अगर आपने टीजीटी का टैट दिया है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ मान के चलना है कि जो आपका टैट है, जो आपका कमीशन है, उसका सिलेबस जो आपका टैट है उससे 10 गुना ज़्यादा मुश्किल रहता है। अगर आपने अपने माइंड में ये चीज़ बिठा ली है तो आपके लिए इसकी तैयारी करना ईजी रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपका कमीशन है वो आपके टैट के एग्ज़ाम से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल आने वाला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी दोस्तों हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं या जो अलग अलग हमारे यहाँ पे सेक्शन रहने वाले हैं, उनकी जो तैयारी है हमने किस तरह से करनी है। आप सभी ने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या लिखा गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको कि दोस्तों हम साइकोलॉजी या जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं वो भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड कमीशन रहता है उसमें साइकोलॉजी की अहम भूमिका रहती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपका साइकोलॉजी का बेस अच्छा है तो ये जो नंबर्स हैं आपके लिए बोनस रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपके नंबर हैं वो कितने, जो क्वेश्चंस हैं वो कितने पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके 20 से लेकर 25 जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। इनका जो नंबर है वो फिक्स नहीं है, 15 भी पूछे जा सकते हैं, 20 भी पूछे जा सकते हैं और 25 भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका साइकोलॉजी का बेस क्लियर है तो आपके लिए ये जो पार्ट है वो बोनस रह सकता है। अगर आपने इसकी तैयारी करनी है तो दोस्तों आप किस तरह से करिएगा, आपने सीटेट के जो पेपर है उनको भी देखा होगा। ठीक है, आप एक आधा जो पेपर है वो सीटेट का सोल्व करिए। उसके अलावा जो भी आपकी बीएड और जेबीटी की बुक्स रहती हैं साइकोलॉजी की, आपने उनके हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो बने बनाए क्वेश्चन है आपको नहीं मिलेंगी। चीजें पूछी जाएंगी, टॉपिक के बारे में आपसे पूरी डिटेल पूछी जाएगी। अगर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा तो वो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि पूरे पार्ट का निचोड़ हो सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको कमीशन में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो रीजनिंग में फंसते हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है। आपने जो पुलिस वाले एग्जाम्स है, ठीक है, जो भी पुलिस के पिछले 2-3 सालों में एग्जाम हुए हैं, आपने उसका जो रीजनिंग का पार्ट है उसको सोल्व करना है। अगर आपने 3 सालों के भी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है पुलिस के, उनकी रीजनिंग को सोल्व किया तो यहाँ पे दोस्तों जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके वो 90% सही रहेंगे। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री के भी जो क्वेश्चन हैं आपके कमीशन में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जो हिस्ट्री अगर आपने पढ़नी है तो यहाँ पे मैं आपको एक बुक बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, जो आपकी इग्नू की हिस्ट्री की बुक्स रहती हैं उनसे यहाँ पे तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपकी हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या साइंस या हमारी जो पोल साइंस है, अगर यहाँ पे इन सभी चीज़ों की बात करें दोस्तों तो आपने कौन सी बुक्स पकड़नी है, इग्नू की। अगर आपने इग्नू की बुक्स नहीं खरीदी है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप एक बार उस बुक को पढ़िएगा, जो चीज़ है वो आपको डीपली बताई होगी। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स के भी जो आपको क्वेश्चंस हैं वो 5 से लेकर 10 देखने को मिल सकते हैं। तो आपने उसके लिए भी जो आपकी इग्नू की बुक्स हैं उनको पढ़ना है। उसके अलावा दोस्तों जो आपकी जीके है, ठीक है दोस्तों, जो आपकी जीके है उसमें जो आपके क्वेश्चन है लगभग 40 से लेकर 45 तक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी जीके आएगी वो स्टेट लेवल की भी आएगी और नेशनल लेवल की भी आएगी। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। ठीक है, जो आपकी स्टेट लेवल की जीके है और जो नेशनल लेवल की जीके है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो जीके है ये एक
लेवल के अकॉर्डिंग ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने ये याद कर लिया कि हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी चीज़ है कि ये जो चीज़ें हैं एक लेवल के अकॉर्डिंग ही आएंगी, ठीक है। तो आपने उसी तरह से चीज़ों को डीपली पढ़ना है। उसके अलावा दोस्तों साइंस की बात करेंगे तो साइंस में जो आपका ये जो सेक्शन रहता है उसमें आपके बेसिक साइंस के जो क्वेश्चंस है वही पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी के बारे में, विटामिन्स के बारे में, या कोई और हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं उनके बारे में। तो आपने क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी की 8th से लेकर 10th तक की बुक्स है साइंस की, उसको पढ़ना है। उसमें आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं करंट अफेयर। तो यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर की अगर आपने कोई बुक वगैरह नहीं लेनी तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, अभी से ही आपने क्या करना है, जो कल की न्यूज़पेपर आएगा आपने उसमें से जो करंट अफेयर है उनको ढूंढना शुरू करना है और उनको अपनी डायरी पे लिख लेना है, तभी आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो क्लियर हो पाएगा। उसके अलावा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। जो आपकी 10th की ग्रामर की बुक रहती है आपने उनको अच्छे से सॉल्व करना है, हर एक पार्ट को उनके सॉल्व करना है, तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो आपकी पोल साइंस है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि आप इग्नू की जो बुक्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं, इग्नू की जो बीए की बुक्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके माइंड में कई तरह की चीज़ें आएंगी। जैसे मान लो कि साइंस के हमारे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हम साइंस को क्यों पढ़े, जब ये क्वेश्चन है वो 4-5 पूछे जाएंगे। आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पे जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें किस तरह का फर्क रहता है, 0.25। अगर आपके साइंस के वही 2-3 क्वेश्चन गलत रहेंगे तो आप कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। आगे इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है सबसे पहले आपको हम ही देंगे। उसके अलावा दोस्तों आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।